हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो कल मिडनाइट को ही CHSL 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका ऑल डिटेल्स लेंगे, कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वैकेंसी कितना है, एग्जाम कब होगा, डेट कब है एग्जाम का, सब कुछ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अर्नब मजुमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 फ्रॉम CGL 2022, सिलेक्टेड इन IBACIO एंड रेलवे NTPC एक्सेट्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में बहुत सारे यूजफुल वीडियोस हैं। मैंने IBACIO के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है CGL CHSL के लिए, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। आप जाके उसको जरूर देखिए। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये है मेरा फेसबुक आईडी, ये है मेरा इंस्टा आईडी। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे भेज सकते हैं। हाय हेलो मत भेजना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको ऑल डिटेल्स, सारे के सारे डिटेल्स आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट उठा के उसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये है नोटिस, कल ही आया है, मतलब आज के डेट में पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करना है। मतलब एसएससी के न्यू वेबसाइट में जाके, एसएससी का जो न्यू वेबसाइट है उसमें ही जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। उसमें ही जाके आपको वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है एंड उसमें ही जाके आपको एप्लीकेशन करना है। सारे के सारे प्रोसेस मैं डिटेल में बताता हूँ। तो 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 8 मई को रात 11 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप फर्स्ट मई के पहले ही अपना अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिए। फर्स्ट मई के पहले, क्योंकि लास्ट 7-10 दिन में वेबसाइट में बहुत ही रश रहता है और उस टाइम में आपका वेबसाइट चलता नहीं है ठीक से, पेमेंट होता नहीं ठीक से। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप इस 7 मई के 10 दिन पहले ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट करके रख दीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ये बात याद रखना, इसको हल्के में मत लेना। क्योंकि वेबसाइट नहीं चलेगा तो आप लास्ट मोमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, फी पेमेंट नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद एक करेक्शन विंडो है 10 मई से लेके 11 में। अगर आपने एप्लीकेशन करने के टाइम कोई गलती कर दिया है, कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है या फोटो गलत अपलोड कर दिया है, तो उसको चेंज करने के लिए 10 मई से लेके 11 मई तक आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल, टीयर 1 एग्जाम CHSL का टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2024 तक चलेगा। एग्जाम डेट है 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई। ये जो एसएससी का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्जाम 1-2 दिन पहले ही आया था। उसमें देखिए ये सब एग्जाम का चेंज हुआ है। और जो ये है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी CHSL वाला एग्जाम, इसका डेट दिया है, देखिए 1, 2, 3 से लेके 1 से लेके 12 जुलाई तक एग्जाम चलेगा, सिर्फ 7 जुलाई को नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम डेट, 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2024 तक आपका CHSL का एग्जाम होगा। उसके बाद टीयर 2, उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा 3-4 महीने के अंदर। 3 महीने सोच लीजिए कि टीयर 2 में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पे स्केल, 3 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA। ये पे लेवल 2 का है। बेसिक है 19,900 से शुरू होता है बेसिक पे। और आप अगर एक सिटी में पोस्टेड रहेंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, तो आपको करीब करीब 34-35,000 के अराउंड सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन हैंड मैंने बोला, ठीक है, इन हैंड वैसे ही होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO पे लेवल 4 होता है और पे लेवल 5 होता है। पे लेवल 4 में आपको 25,500 बेसिक है और आपको इन हैंड सैलरी तकरीबन 45,000 के आसपास मिल जाएगा। और लेवल 5 का है 29,200 बेसिक पे से शुरू होगा, इसका अराउंड 50,000 आपको इन हैंड मिल जाएगा एक सिटी में। फिर है और एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये और एक पोस्ट है, ये इसका पे लेवल 25,500 है बेसिक पे लेवल 4। इसको भी आपको 45,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 तरह के पोस्ट है। इसका वैकेंसी ज्यादा रहता है बहुत, इन दोनों का बहुत ही कम रहता है। वैकेंसीज आप देख सकते हैं, टेंटेटिव वैकेंसी दे दिया गया है
3712, 3712 अप्रोक्स वैकेंसी है। ये कोई फाइनल वैकेंसी नहीं है, इसके साथ वैकेंसी ऐड हो सकता है, इसके साथ इसमें से वैकेंसी घट सकता है। तो ये अप्रोक्स वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये वैकेंसी कहाँ मिलेगा? ये जो नया वेबसाइट है, यहाँ पे कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके टेंटेटिव वैकेंसी में जब अपलोड होगा वैकेंसी, तब आप जाके देख सकते हैं। रिजर्वेशन जैसा रहता है वैसा रहेगा। ये कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा बेंचमार्क डिसेबिलिटी सुटेबल है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आते हैं नेशनलिटी, आपको इंडिया, नेपाल और भूटान का सिटीजनशिप रहना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एज लिमिट ये है, देखिए 1 अगस्त 2024 तक एज लिमिट काउंट होगा। सीधा बात ये है कि देखिए पोस्ट का एज लिमिट है, सारे के सारे पोस्ट का एज लिमिट है 18 से लेके 27 साल। 18 से लेके 27 साल के बीच में है, तभी आप जाके CHSL एग्जाम का अप्लाई कर सकते हैं। और उससे भी क्लियरली ये मेंशन है कि 2 अगस्त 1997 के पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 2 अगस्त 1997 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है और 1 अगस्त 2006 के बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच, ये डेट और ये डेट के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते, सीधा बात। उसके बाद रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC ST वालों को 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे जनरल के लिए 18 से 27 साल, SC ST वालों के लिए 18 से 32 साल, OBC के लिए 18 से 30 साल, ठीक है। ये 18 से इन लोगों को मिलता है 32 साल, और OBC वालों को मिलता है 18 से लेके 30 इयर्स तक। आप CHSL भर सकते हैं, CHSL का फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी PWBD इन लोगों का देख सकते हैं 10 साल, 13 साल, 15 साल करके एज रिलैक्सेशन है, मतलब अपर एज लिमिट इतना साल से ज्यादा आप ले सकते हैं, लोअर लिमिट 18 साल ही रहता है। उसके बाद फिर आते हैं, नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा रहना चाहिए? देखिए जो भी हो 1 अगस्त 2024 के अंदर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेडी रहना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए 1 अगस्त 2024 के अंदर। देखिए ये एक पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये दोनों मिनिस्ट्री में जो DEO का पोस्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनमें जो इन दोनों मिनिस्ट्री में जो DEO का पोस्ट है, उसके लिए आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। मतलब आपको इन दोनों मिनिस्ट्री में जो DEO पोस्ट आएगा उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए विथ साइंस विथ मैथमेटिक्स, तभी जाके इसके लिए इन दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही कम पोस्ट होते हैं, मैक्सिमम पोस्ट के लिए सिर्फ आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। फॉर LDC और JSA मतलब मैक्सिमम पोस्ट जिसमें आता है, और DO ग्रेड A इन अदर मिनिस्ट्रीज, इनके लिए जिसका वैकेंसी ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, उसके लिए सिर्फ आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। याद रखना, आप पास होंगे, पास का सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2024 से पहले आपका पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकेंगे। तो क्वालिफिकेशन आपका पूरा होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 2 स्टेप है, जो लोग पहली बार करेंगे और जिन लोगों ने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ अप्लाई करना ही इनफ है। लेकिन जो लोग पहली बार एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको वेबसाइट में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आपको वेबसाइट में अप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं डिटेल में बाद में समझाता हूँ। उसके बाद फोटोज आपको लेना है कैसे? प्लेन बैकग्राउंड, जो फोटो अपलोड करना है आपको वो प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए, गुड एंड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, कैमरा आई लेवल के सेम होना चाहिए, और आपको कैमरा में सीधा देखना है, कैमरा की ओर सीधा देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, कैमरा की ओर सीधा देखिए और फोटो खींचिए। और कोई भी कैंडिडेट
कोई कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स पहन के फोटो मत दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोगों ने गलती किया है और रिजेक्ट हुए हैं उनके एप्लीकेशन। आपको चश्मा पहन के, टोपी पहन के आपको फोटो नहीं खिंचाना है। अगर आप चश्मा पहन के फोटो खिंचाए तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फोटो का जनरली फोटो का 50 KB होता है। ठीक है, फोटो का 50 KB के अंदर आपको फोटो अपलोड करना है। ऐसा कि नहीं कि 5 MB का फोटो अपलोड करने चल दिया आप, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 50 KB के नीचे, 20 से 50 KB, ठीक है, 20 से 50 KB तक ही आपका फोटो आपका एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको रिसाइज करके पेंट में जाके डायमेंशन चेंज करके, पिक्सल या वहां पे जो रहता है विड्थ, हाइट, इसको चेंज करके आपको 20 से 50 KB पेंट में जाके 20 से 50 KB के अंदर आपको फोटो एडजस्ट करना है। और जो सिग्नेचर, जो फोटो है जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और सिग्नेचर के बारे में 10 से 20 KB के अंदर सिग्नेचर आपका होना चाहिए। और 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट के बॉक्स बनाइए, उसके अंदर साइन कीजिए, उसके बाद उसको स्कैन कीजिए। ठीक है, तो 10 से लेकर 20 KB तक आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए और सिग्नेचर फुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि एग्जाम एप्लीकेशन एंड होने से 7-10 दिन पहले आप अपना एप्लीकेशन भर देंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। लास्ट में वेबसाइट काम नहीं करता तो आप तब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एग्जाम फी 100 रुपीज ओनली, सिर्फ 100 रुपीज है। वो भी सिर्फ वो किन लोगों को देना नहीं पड़ेगा, वुमेन कैंडिडेट्स को देना नहीं पड़ता। जो लोग लेडी है उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं भरना पड़ता। और जो लोग एससी, एसटी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता, कोई भी फी नहीं देना पड़ता। ठीक है, मतलब फीमेल्स को, एससी एसटी कैंडिडेट, मतलब मेल फीमेल बोथ, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का फीमेल को एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ता। और एससी एसटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ता। ऑनलाइन में आपको भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। फिर करेक्शन विंडो मैंने जैसा बताया, 10th मई से लेकर 11th मई तक करेक्शन विंडो ओपन होगा। और यहाँ पे आप सिर्फ 2 बार अपना एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ 2 बार को। फर्स्ट बार जब करेंगे तो 200 रुपए लगेगा फाइन। फिर फर्स्ट बार करेक्शन के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म आपने फिर से गलती कर दिया या और कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम, सेकेंड टाइम आपको करेक्शन करने दिया जाएगा, 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार 200 रुपए, सेकेंड टाइम 500 रुपए। और सेकेंड टाइम 500 रुपए लेके आप जब करेक्शन करेंगे उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ही बार आपको सिर्फ ये मौका मिलेगा, 11th और 12th मई के, सॉरी 10th और 11th मई के दौरान। उसके बाद सेंटर्स ऑफ एग्जाम देख सकते हैं। सेंट्रल रीजियन जो बिहार उत्तर प्रदेश में है, इधर सेंटर होगा। ईस्टर्न रीजियन जो कि वेस्ट बंगाल, आसाम, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर है, आप देख सकते हैं। केकेआर रीजियन में ये है, एमपीआर रीजियन में, एनईआर रीजियन में, एनआर रीजियन में, एनडब्ल्यूआर रीजियन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेंटर चॉइस देखने को मिलेगा। आपको सेंटर चॉइस दे सकते हैं, 3 सेंटर चॉइस दे सकते हैं आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तब आपको 3 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, 3 आप चॉइस दे सकते हैं। और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं चलेगा। जब एग्जाम डेट आ जाएगा, एग्जाम एडमिट आ जाएगा, आप अपना चेंज नहीं कर सकते, सेंटर चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से सेंटर का चॉइस देंगे आप। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, टीयर 1 और टीयर 2, 2 टीयर में ये एग्जाम होगा। ठीक है, 2 टीयर में ये एग्जाम होता है। तो स्कीम ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। टीयर 1 का एग्जाम बहुत ही सिंपल है। टीयर 1 का एग्जाम बहुत ही सिंपल है। 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 आवर टाइम मिलेगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। और जिन लोगों को स्क्राइब लगता है, जो लोग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को 80 मिनट्स मिलता है। तो 1 आवर का एग्जाम है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। सब चारों 4 सब्जेक्ट में ही आपको 25 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा। 50 मार्क्स करके 200 नंबर का एग्जाम है। 200 मार्क्स टोटल, 100 क्वेश्चंस और आपको 200 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, और आपको एक एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और एक इनकरेक्ट आंसर, एक गलत आंसर के लिए आपको 0.50 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, आपको काट लिया जाता है 0.5 मार्क्स। ठीक है,
और ये जो टीयर 1 है, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। टीयर 1 को आपको सिर्फ पास करना है, पास मतलब टीयर 1 का जो कट ऑफ है उसको उसके ऊपर जाना है, ठीक है। 200 मार्क्स में अगर आपको 190 मिले या 170 मिले, अगर आपका कट ऑफ 150 जाता है, 200 मार्क्स में अगर आपका कट ऑफ 150 जाता है, तो किसी को 170 मिले या किसी को 190 मिले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 150 मार्क्स का कट ऑफ क्लियर करना है, अगर एग्जाम का कट ऑफ 150 होता है तो, ठीक है। मैंने जस्ट एग्जाम के लिए बोला कि 150 कट ऑफ अगर रहता है तो आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है होता है टीयर 1 में। टीयर 2 का जो एग्जाम है उसमें आपको मेरिट बनता है, उससे ही आपको रैंक और जॉब मिलता है, ठीक है। टीयर 2 का पैटर्न कैसा होता है? टीयर 2 का दो सेशन में टीयर 2 का 2 सेशन में एग्जाम होता है। सेशन 1 में क्या होता है? मैथमेटिक्स रहता है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग रहता है 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहते हैं, तो टोटल 180 मार्क्स हो गए आपका सेशन 1 का, ठीक है। टीयर 2 का एग्जाम का बोल रहा हूं मैं, सेशन 1 का जो 180 मार्क्स का होता है। फर्स्ट सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहता है, 30-30 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 180 मार्क्स आपको फुल मार्क्स रहते हैं। सेक्शन 1 मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जब 1 घंटा टाइम रहता है, ये 1 घंटा टाइम होने के बाद ही तुरंत बाद आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। सेक्शन 2 में रहता है इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जीके में 20 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स, तो टोटल 60 क्वेश्चंस का हो गए फिर से 180 मार्क्स। तो ये सेक्शन 2 सेक्शन 1 मैथमेटिक्स और रीजनिंग होने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा इंग्लिश और जीके का एग्जाम तुरंत बाद। तो इसका भी 1 आवर रहता है, ठीक है। इसका भी आपको 1 आवर देखने को मिलेंगे। ये सेक्शन 2 हो गया। 1 आवर इंग्लिश और जीके हो जाने के बाद तुरंत बाद आपका सेक्शन 3 चला आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आपका तुरंत बाद ओपन हो जाएगा। तो उसका आपको 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है और 15 क्वेश्चन रहते हैं, और इसका भी 3 मार्क्स करके, तो टोटल 45 मार्क्स। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो 180, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 180 प्लस इंग्लिश और जीके का 180, इन दोनों को मिला के आपका मेरिट बनता है टोटल 360 मार्क्स, ठीक है। टोटल 360 मार्क्स में आपका मेरिट बनता है। और ये जो 45 मार्क्स कंप्यूटर का है, इसको सिर्फ आपको पास करना होता है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको पास करना होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको सिर्फ पास करने से ही आपको चलेगा, अगर नहीं पास करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको पास करना है। और ये जो 180 और 180 360 मार्क्स का एग्जाम है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का, इसमें आपका मेरिट बनेगा, इसमें ही आपका रैंकिंग बनेगा, इसके ही आपका जॉब मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक ब्रेक होगा, ये रिटन एग्जाम हो गया। उसके बाद एक दो घंटा का ब्रेक रहता है। उसके बाद सेकंड हाफ में होगा आपका स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट फॉर डीओ इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, आप देख सकते हैं 15 मिनट करके होता है। जो डीओ का एग्जाम है, डीओ के लिए जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों का 15 मिनट दिया जाता है आपको टाइपिंग करने के लिए। और जो एलडीसी और जेएसए के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को 10 मिनट्स मिलता है टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो एलडीसी और जेएसए वाला टाइपिंग थोड़ा हार्ड होता है, तो उसमें थोड़ा फास्ट रहना पड़ता है, 10 मिनट्स टाइम रहता है, उसमें आपको टाइपिंग करना पड़ता है। और डीओ के लिए 15 मिनट्स टाइम रहता है, इसका टाइपिंग थोड़ा सा आसान होता है, मतलब स्पीड थोड़ा कम जरूरत होता है। तो ये हो गया, ये जो आफ्टरनून सेशन में आपका सिर्फ टाइपिंग होगा, और मॉर्निंग सेशन में आपका टोटल 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। मैथ रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश जीके, उसके बाद कंप्यूटर, एकदम धराधर आ जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट, मैथ रीजनिंग 1 घंटा, इंग्लिश जीके 1 घंटा, कंप्यूटर नॉलेज 15 मिनट्स, टोटल 2 घंटा 15 मिनट एग्जाम देने के बाद ब्रेक होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये देख सकते हैं सेक्शन 1 में ये दोनों, सेक्शन 2 में ये दोनों, सेक्शन 3 में ये कंप्यूटर। ये हो गया आपका पूरा रिटर्न एग्जाम मॉर्निंग सेशन में। ये पूरा मॉर्निंग सेशन में 2 आवर्स 15 मिनट्स में आपका ये मॉर्निंग सेशन में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 है स्किल टेस्ट। ब्रेक के बाद आफ्टरनून सेशन में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना जरूरत है। देखिए 15 मिनट्स टाइम दिया जाता है। अब सीधा बात कि आपको 15 मिनट में डीओ ग्रेड ए के लिए 15 मिनट में आपको जो पैसेज है उसको टाइप कर देने से ही आपको हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही टाइप पैसेज दिया रहता है 15 मिनट में, जो पैसेज दिया रहता है अगर आप 15 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर दिए तो आप सोच सकते हैं आप पास हो गए। इसमें भी जो लोग ग्रेड ए के एक्सेप्ट जो डीओ है उसमें भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट दिया जाएगा, तो 15 मिनट में आप जो पैसेज दिया जाएगा आपको, अगर आप उसको टाइप कर दिए तो आप पास हो गए। सिमिलरली जो जेएसए के लिए और एलडीसी के लिए पोस्ट है,
35 वर्ड्स पर मिनट जरूरत होता है, ठीक है। तो आप 10 मिनट में अगर जो पैसेज दिया है उसको अगर आप टाइप कर लिए तो आप पास हो जाएंगे, सीधा बात यही है। 35 वर्ड्स पर मिनट एलडीसी और जेएसए के लिए टाइपिंग लगता है। सिलेबस आपको तो पता ही है, सिलेबस आप देख लेंगे। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दीजिए, मॉक टेस्ट जितना देंगे तब इतना आपको प्रिपरेशन करने में सुविधा होगा। मॉक टेस्ट ही की है एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हफ्ते में 3-4 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ये सब लेके जाना है आपको एग्जाम के दिन। अब आते हैं हम कैसे अप्लाई करना है। देखिए, वन टाइम एप्लीकेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको तो पहले वेबसाइट में जाना है, नया वाला वेबसाइट में। नया वाला वेबसाइट ये है, देख सकते हैं आप, ये नया वाला वेबसाइट है। इसमें जाके आपको पहले लॉगिन और रजिस्टर करना है, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर करना है, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको अप्लाई में दबाना है, ठीक है। ठीक है, अप्लाई में ही करते हैं। अप्लाई में जाके देखिए, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसको हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, पहली बार है तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो रजिस्टर नाउ कीजिए। उसमें जाके यहाँ पे कंटिन्यू करिए। यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा, इसको आपको भरना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया है, तो ये देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद जो जो डिटेल्स है वो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। ये पेज खुलेगा, इसका आपका आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू दबाइएगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको बोलेगा कि नया पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड जो आएगा उसको आपको देना है। फिर साइन इन करना है। उसके बाद उन लोगों का जो पासवर्ड आया था वो देना है। यहाँ पे ये जो पासवर्ड है, यहाँ पे उन लोगों ने जो पासवर्ड आपको मैसेज में भेजा है वो आएगा, तो साइन इन कर लीजिएगा, तो आप उस पेज में घुस जाइएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएशन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ओल्ड पासवर्ड आप डालिए जो आपके फोन में आया है, न्यू पासवर्ड डालिए जो आप अपने से देना चाहते हैं, जो बाद में भी नेक्स्ट 1-2 साल के भी आप यूज करेंगे, वो पासवर्ड डालिए। क्या क्या पासवर्ड देना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। एक अपर केस मतलब एक कैपिटल, एक लो, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और ये एक स्पेशल कैरेक्टर स्टार, हैज, ये सब देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, तो आपका हो गया, न्यू पासवर्ड सेट हो गया। तो न्यू पासवर्ड होने के बाद आपको एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स डालना है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप दे देंगे आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब देना है। सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आई एग्री में यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद डिक्लेयर कर देना है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखिए, नोट कीजिए, पासवर्ड नोट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये आप लिख के रखिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, वहां पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसा मैंने बताया, फोटोज कैसा होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर अप्लाई मतलब अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका सेंटर सेंटर चॉइस देना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। मतलब अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेंटर चूज करना होता है, मेनली फोटोज देना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट करना है, ये सभी करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगा है। यहाँ पे एप्लीकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैसा कैसा फोटो, देखिए ये जो फोटो है ये ठीक ठाक फोटो है, ऐसे आपको फोटो देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगा। ये आधा आधा फोटो इधर उधर कट गया है फोटो, तो ऐसे नहीं चलेगा। टोपी पहन के नहीं चलेगा, ब्लर फोटो नहीं चलेगा, टू डार्क नहीं चलेगा, सनग्लासेस या कोई भी स्पेक्टेकल्स पहन के आपको फोटोज नहीं देना, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। मैं इसके इसके बाद मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो भी डालूंगा, वो सब भी आपको करा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।